रात का अंधेरा आम इंसान के लिए बस रोशनी का अभाव होता है, लेकिन कुछ जगहों पर अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं होता, वह जिंदा होता है। वह सांस लेता है, वह देखता है और कभी कभी किसी को चुन लेता है। यह कहानी एक ऐसे युवक की है जिसे अंधेरे ने बिना पूछे चुन लिया। राघव एक साधारण सा लड़का जिसने बचपन से अपनी मां के गले में एक अजीब सा डर देखा था। कभी समझ नहीं पाया कि उसकी मां रात को दरवाजे दो दो बार क्यों बंद करती है, क्यों खिड़की पर काला धागा बांधती है, क्यों किसी के नाम पर उसके होंठ कांपने लगते हैं। वह नाम था कालमार, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर हवा भी स्थिर हो जाती है। एक प्राचीन तांत्रिक जिसकी साधना इतनी भयानक थी कि उसके मरने के बाद भी उसका अस्तित्व नहीं मरा। लोग उसे अंधेरे का पुजारी कहते थे, क्योंकि उसने अंधेरे को सिर्फ अपनाया नहीं था, वह खुद अंधेरा बन गया था। राघव को अपनी जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं लगता था जो उसे इस नाम से जोड़ सके, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके जन्म की पहली सांस किसी और की आखिरी साधना का हिस्सा थी। उसे नहीं पता था कि उसकी मां ने उसे बचाने के लिए क्या खोया था, क्या दे दिया था और किसे सौदा किया था। पर सच्चाई तब सामने आई जब राघव को एक पुरानी हवेली में अपनी मां की आखिरी चीख सुनाई दी। वह चीख सिर्फ दर्द की नहीं थी, वह किसी अनदेखी ताकत का बुलावा थी। और उसी चीख के पीछे चलते चलते राघव ऐसे अंधेरे में उतर गया जहां से लौटना किसी इंसान के बस में नहीं, क्योंकि उस रात अंधेरे का पुजारी जाग गया था और उसे जिस आत्मा की तलाश थी वह कोई और नहीं, राघव की मां थी। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि राघव अपनी मां को बचा पाएगा या नहीं। सवाल यह था कि इस लड़ाई में वह इंसान रह पाएगा या वही बन जाएगा जिससे वह लड़ रहा था, क्योंकि अंधेरा जब चुनता है तो छोड़ता नहीं, और राघव चुना जा चुका था। रात बहुत गहरी थी, इतनी गहरी कि चांद भी जैसे डरकर बादलों में छुप गया हो। लालपुर गांव के कोने में खड़ी वो काली पुरानी हवेली, जहां पिछले 12 सालों से कोई नहीं गया था, आज फिर किसी ने देखा कि उसकी टूटी खिड़की के पीछे एक हल्की सी लाल चमक जगी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में कभी एक तांत्रिक रहा करता था, नाम था कालमार। जमीन पर झुका, काला कपड़ा ओढ़े, आंखों में कोयले जैसी चमक और हाथों पर अजीब कटे हुए निशान। गांव वाले उसे अंधेरे का पुजारी कहते थे, क्योंकि वह रोशनी से नफरत करता था और अंधेरे में ही जीता था। उसकी मौत के बाद हवेली बंद हो गई थी, लेकिन डर कभी बंद नहीं हुआ। आज उसी हवेली की तरफ एक लड़का चला जा रहा था, राघव, जिसकी उम्र मुश्किल से 22 वर्ष होगी। उसके चेहरे पर भय नहीं था, बल्कि बेचैनी थी, एक ऐसी बेचैनी जिसमें प्यार का दर्द भी था और बदले की आग भी। राघव की मां शालिनी 3 रात पहले लापता हो गई थी। हर जगह खोजा, नदी, खेत, मंदिर, बस्ती, पर कुछ मिला नहीं। आखिरकार एक बूढ़ी औरत ने फुसफुसाते हुए कहा था, अगर कोई बिना निशान छोड़े गायब होता है तो समझ लो अंधेरे का पुजारी किसी को बुला रहा है। राघव ने उस बात पर यकीन नहीं किया था, पर आज शाम उसकी मां की चूड़ी हवेली के पास पड़ी मिली थी, टूटी हुई, और बस यही उसे यहां खींच लाया था। हवेली के बड़े फाटक के पास पहुंचते ही ठंडी हवा उसके कानों से टकराई। ऐसा लगा जैसे किसी ने धीरे से उसके कान में कहा हो, मत आ, लौट जा। राघव एक पल रुका, दिल धड़कने लगा, पर अगले ही पल उसने फाटक को धक्का दिया। फाटक कराहता हुआ खुला, ऐसे जैसे वर्षों बाद उसे उठाया गया हो। अंदर कदम रखते ही मिट्टी की सड़ी गंध ने उसका गला कस दिया। आंगन वीरान था, टूटी दीवारों पर काले धब्बे थे जैसे कभी आग लगी हो, और सबसे डरावना था सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जो कान फाड़ दे। उसे लगा कोई उसे देख रहा है, कहीं ऊपर, कहीं पीछे, कहीं छुपकर, जैसे किसी की नजर हर पल उसके गले के पास घूम रही हो। राघव ने टॉर्च जलाई, रोशनी दीवारों पर पड़ी तो अचानक चमगादड़ों का झुंड उड़ पड़ा। उसके दिल ने एक धड़कन छोड़ दी। मां, उसकी आवाज हवेली में गूंज उठी, पर कोई जवाब नहीं आया। वह अंदर बढ़ता गया। दीवारों पर पुराने जले हुए संस्कृत के मंत्र लिखे थे, टूटे फटे पर अब भी भयानक। फर्श पर पुराने घूंघट के टुकड़े, राख और लाल धागों के निशान थे। राघव जानता था कि कालमार की मौत के बाद भी लोग कहते थे कि हवेली में उसकी परछाई जिंदा है,
एक ऐसी परछाई जो जीने के लिए इंसानी डर खाती है और ताकत के लिए इंसानी आत्मा। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उसे अचानक पीछे से एक हल्की सी पदचाप सुनाई दी। वह झटके से मुड़ा, टॉर्च सीधी पीछे फेंकी, पर वहां कुछ नहीं था। लेकिन हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई थी, जैसे किसी ने उसके बिल्कुल पीछे खड़े होकर धीरे से सांस ली हो। उसके हाथ कांप उठे, लेकिन मां का विचार उसे आगे ले जा रहा था। ऊपर वाले कमरे में पहुंचकर उसने देखा कि फर्श के बीचों बीच गोलाकार निशान बना हुआ है, लाल रंग से बना हुआ। आसपास छोटे छोटे हड्डियों के टुकड़े, सूखी नींबू की कटी फांके और राख बिखरी थी। यह तांत्रिक सर्कल था और उसके ठीक केंद्र में एक सफेद कपड़ा पड़ा था जिस पर खून के छींटे थे। राघव उस कपड़े येंग के पास गया और जैसे ही उसने उसे पलटा, उसकी सांस रुक गई। वहां उसकी मां का मंगलसूत्र पड़ा था। उसकी टांगें कमजोर पड़ गईं, आंखों में आंसू भर आए। उसने कपड़ा छाती से लगा लिया। मां, तुम कहां हो? अचानक कमरे की दीवारें हल्की हल्की कांपने लगीं, जैसे हवेली सांस भर रही हो, जैसे कोई बहुत भारी चीज अंदर जाग रही हो। फिर एक धीमी हंसी गूंजी, इतनी धीमी जैसे उसका जन्म ही अंधेरे के बीच हुआ हो। तुम उसे ढूंढने आए हो? राघव का दिल जम गया। उसने टॉर्च घुमाई, कोई दिखाई नहीं दिया। हंसी और पास आ गई। वह मेरे पास है और तुम भी आ ही जाओगे। राघव ने घबराकर पीछे कदम बढ़ाए, पर अचानक दरवाजा खुद ब खुद धड़ाम से बंद हो गया। अंधेरा घना हो गया था, टॉर्च बुझ गई और कमरे में बस एक चीज जगी थी, कालमार की मौजूदगी। राघव ने हिम्मत जुटाते हुए चिल्लाया, तू मेरी मां को नहीं रख सकता? उसे वापस दे। अंधेरे में एक परछाई बनी, लंबी, पतली, बिना चेहरे वाली। वह धीरे धीरे उसकी ओर रेंगने लगी और अगला पल उस परछाई ने बोलना शुरू किया, मैं उसे तभी छोड़ूंगा अगर तुम मेरी साधना में अपना हिस्सा दोगे। राघव कांप गया। कैसा हिस्सा? अंधेरे का पुजारी फुसफुसाया, तुम्हारा डर, तुम्हारा खून और तुम्हारी आत्मा। और तभी किसी ने राघव की कंधे को पीछे से जोर से पकड़ लिया। उसकी चीख पूरी हवेली में गूंज उठी। राघव का कंधा किसी ने इतनी जोर से पकड़ा था कि उसकी हड्डी चरमराने लगी। वह चीखा, पर कमरे में उसकी चीख को निगल लेने जैसा अंधेरा भरा था। टॉर्च बुझ चुकी थी और अब सिर्फ एक चीज जिंदा थी, कालमार की परछाई, कंधे पर पकड़ और सख्त होती गई। राघव ने खुद को छुड़ाने की पूरी ताकत लगाई, पर वह पकड़ इंसानी नहीं थी। वह ठंडी थी, बर्फ से भी ठंडी, और ऐसी थी जैसे उंगलियां मांस के अंदर धंस रही हों। तुम भाग नहीं सकते? वही फुसफुसाती आवाज कमरे में गूंजी। राघव ने आंखें बंद करके पूरी ताकत से पीछे की ओर झटके दिया। अचानक पकड़ छूट गई। वह लड़खड़ाकर फर्श पर गिरा और तेजी से पीछे सरका। हवा में अब एक भारी, घुटी हुई गंध फैल रही थी, जली हुई हड्डियों की ओर, गीली मिट्टी की। वह उठा और दीवार के सहारे खड़ा हुआ। उसकी सांसें टुकड़ों में टूट रही थीं। कमरे का अंधेरा अब साधारण अंधेरा नहीं था। वह धड़क रहा था, जैसे किसी की नब्ज पूरे कमरे में दौड़ रही हो। और फिर उसके सामने वह परछाई उभर आई, पहले धुएं जैसी, फिर गाढ़ी, और फिर एक आदमी के आकार में सिमटकर। लंबा, काला, बिना चेहरा, बस दो लाल बिंदु जहां आंखें होनी चाहिए थीं, तेज भस्म जैसी चमकती हुई। राघव समझ गया, यह इंसान नहीं है, यह कालमार का आत्मिक रूप है। परछाई धीरे धीरे सरकती हुई उसकी तरफ बढ़ी। तुम मेरी साधना में आए हो, मेरी आंधी में, अब तुम्हें लौटने का अधिकार नहीं। राघव का दिल कांप गया, पर उसी डर के बीच उसे मां की आवाज याद आई, बेटा, चाहे अंधेरा कितना भी गहरा हो, रोशनी की चाह मत छोड़ना। उसने धीरे धीरे खिसकते हुए मिट्टी में पड़े उस तांत्रिक चक्र की तरफ हाथ बढ़ाया। उसे लगा शायद इस चक्र में कुछ होगा, कुछ जो उसे बचा सके। पर जैसे ही उसकी उंगलियां चक्र के लाल निशान को छूने लगीं, कमरा अचानक गरज उठा। परछाई फुफकारते हुए चिल्लाई, उसे मत छू। राघव घबरा गया, पर अब देर हो चुकी थी। उसका हाथ चक्र को छू चुका था। तुरंत जमीन गर्म होने लगी, लाल निशानों से धुआं उठने लगा और कमरे की हवा भारी हो गई, इतनी भारी कि सांस लेना मुश्किल था। फिर चक्र के अंदर एक हल्की सी नीली चमक जगी और उसी चमक के साथ कमरे के कोने में किसी की सिसकियां सुनाई दी। राघव, बेटा,
राघव की आंखें फैल गईं। उसने आवाज पहचानी। वह दौड़कर कोने की ओर गया, जहां एक टूटी दीवार के पीछे दबा एक इंसानी साया कांप रहा था। वह उसकी मां शालिनी थी। चेहरा खून से सना, बाल बिखरे, आंखें सूजी हुई, पर वह जिंदा थी। मां। राघव उसकी तरफ झुका, उसे उठाने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने मां को छूना चाहा, अंधेरे का पुजारी बीच में आ गया। परछाई ने राघव को जोर से पीछे फेंक दिया। वह दीवार से टकराया और जमीन पर गिर पड़ा। आवाज आई, वह अब मेरी है। इस हवेली में जो आता है वह मेरा हो जाता है। राघव दर्द से चीखा, पर उसने हार नहीं मानी। रेंगते हुए वापस उठा। अंधेरी परछाई अब उसकी मां के ऊपर झुक चुकी थी, जैसे उसकी ऊर्जा चूस रही हो। राघव पागलों की तरह बोला, तू चाहे जो कर ले, मैं उसे लेकर जाऊंगा। परछाई गुर्राई, क्या तुम जानते हो मैंने उसे क्यों लिया है? राघव चिल्लाया। क्यों? अंधेरा मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो इंसानी नहीं थी, क्योंकि वह तुम्हारी वजह से आई थी। राघव सन्न रह गया। मेरी वजह से? परछाई फुसफुसाई, तुम पैदा हुए थे खून की एक खामी के साथ, एक ऐसी खामी जिससे इंसान और अंधेरा आपस में बंध जाते हैं। राघव ने डर से कदम पीछे खींचे। तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, तुम अंधेरे के पुजारी की अगली कड़ी हो। राघव चिल्लाया, यह झूठ है। परछाई ने उसका चेहरा पकड़कर ऊपर उठाया। उसे सांस तक नहीं मिल रही थी। तुम्हारे जन्म के दिन तुम्हारी मां ने तुम्हें बचाने के लिए मुझे बुलाया था। उसने मेरी शर्त मानी थी, बदले में उसे एक दिन मुझे लौट आना होगा। राघव की आंखें भर आईं। उसका गला कांप रहा था। और वह दिन आज है। परछाई ने उसकी मां की ओर हाथ बढ़ाया और उसकी मां दर्द से चीख उठी। राघव तड़प उठा। उसके अंदर कुछ टूट गया और उसी टूटन से एक तीखी गर्मी उसके शरीर में फैलने लगी। उसने जमीन से जलती हुई राख उठाई और पूरी ताकत से परछाई के चेहरे पर फेंक दी। लाल चीख गूंजी। परछाई पीछे हटकर थरथराई। राघव ने मां को बाहों में उठाया और दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरा कांपने लगा। दीवारें फटने लगीं। छत से राख बरसने लगी। परछाई ने आखिरी बार चिल्लाकर कहा, तुम नहीं जा सकते, तुम्हारी किस्मत मेरे साथ बंधी है, हमेशा के लिए। राघव ने मां को कसकर पकड़ लिया और फिर अचानक चक्र में नीली रोशनी तेज होकर आग में बदल गई। धमाका हुआ और पूरा कमरा रोशनी से भर उठा। जब रोशनी शांत हुई तो हवेली की आधी दीवारें जल चुकी थीं। बाहर टूटी खिड़की के पास राघव अपनी मां को थामे हांफता हुआ खड़ा था। परछाई गायब हो गई थी, लेकिन हवेली के अंदर से आखिरी आवाज आई, मैं गया नहीं, बस रुका हूं। तुम्हारी वापसी का इंतजार कर रहा हूं, अगले अंधेरे के लिए। और हवेली एकदम शांत हो गई। राघव अपनी मां को साथ लेकर वहां से निकल गया, लेकिन उसे पता था यह कहानी खत्म नहीं हुई। यह तो बस उस विरासत की शुरुआत थी जो उसे कभी नहीं चाहिए थी।